श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन और शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। खबर विस्तार से। खबर जनपद मुरादाबाद के काट से है, जहां नगर पंचायत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 दिसंबर 2025 को सिख समाज के गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव पर विशाल कीर्तन एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिस पर नगर के गुरुद्वारे में सिख समुदाय के हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर कीर्तन कार्यक्रम किया। शोभा यात्रा के आगे आगे संगत ने रोड पर पानी, झाड़ू व फूलों की बरसात करते हुए शोभा यात्रा सेवा की शोभा यात्रा में अपने अपने कर्तव्य दिखाते चल रहे थे। अपने कर्तव्य दिखाए स्थानीय निवासियों ने स्थान स्थान पर शोभा यात्रा पर फूल की वर्षा की तथा मिठाई बांटकर सेवा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। कीर्तन कार्यक्रम एवं शोभा यात्रा के दौरान मेहमानों के लिए भारी तादाद में तरह तरह के पकवान के साथ भंडारे का भी इंतजाम किया गया था। सिख समुदाय के व्यक्तियों से बात करने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1675 में अपने पिता की शहादत के बाद गुरु की गद्दी संभाली, जब वह केवल 9 वर्ष के थे। उन्होंने सिख समुदाय को संगठित करने और उनकी रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जो 1699 में की। खालसा पंथ ने सिखों को एक नई पहचान दी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह शमकोर के युद्ध में शहीद हो गए। उनके 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरिंद के नवाब वजीर खान ने जीवित दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी खुद 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में शहीद हो गए थे। हम काफ़ी वर्षों से नगर पंचायत काट में श्री गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव पर विशाल नगर कीर्तन एवं शोभा यात्रा निकालते चले आ रहे हैं, जो आज भी नगर में कीर्तन कार्यक्रम के बाद शोभा यात्रा निकाली गई है। जो यात्रा को गुरुद्वार से लेकर नगर के अनेक मोहल्ले में यात्रा को घुमाया गया, जो कि फिर से यात्रा को गुरुद्वारे पर ही संपन्न किया गया है। यात्रा में सम्मिलित हनी गांधी, मनी गांधी, जसविंदर कौर, कुलवंत सिंह, सोनू आदि सिख समुदाय का भारी जुलूस रहा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। उनका शहीदी गुरपुरब जनवरी में 5 तारीख को मनाया जाएगा, जगह जगह मनाया जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता का और अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, लेकिन अपने धर्म को बदला नहीं था। जब ब्राह्मण लोग गुरु जी के पास हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गए थे, तो सनातन धर्म बचाने के लिए गुरु जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान चांदनी चौक दिल्ली में कर दिया था, जहाँ आज गुरुद्वारा सुशोभित है। और 2 पुत्र युद्ध में शहीद हो गए थे, बड़े पुत्र, और 2 पुत्र सरिंद में जिंदा दीवारों में चिनवा दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। सबनों यह दसना चाह रही हैं कि ये जो नगर कीर्तन है, ये जो शोभा यात्रा है, ये किस लिए निकाली जा रही है। यह है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका की पावन प्रकाश पूर्व है, पावन जन्म दिहाड़ा है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। गुरु गोविंद सिंह, जिनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और जिनकी माता का नाम माता गुजरी जी था, और उनके 4 साहिबजादे थे। उन्होंने पूरे परिवार को देश धर्म के लिए बलिदान कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब मुस्लिम हुकूमत थी, औरंगजेब का राज था। उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर विराजमान थे। गुरु तेग बहादुर जी जब गद्दी पर विराजमान थे, उस वक्त औरंगजेब पूरे देश में इस्लाम चलाना चाहता था। वह सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा रहा था और अपनी धर्म के लिए सभी को मानने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन सभी कश्मीर के पंडितों ने, सभी हिंदुओं ने यह राय बनाई कि अगर उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर विराजमान थे, कि उनके पास अगर हम अपनी फरियाद लेके जाएंगे तो वो ही इस दुख का निवारण कर सकते हैं। वो सारे मिलकर गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और वहां पर जाकर अपनी फरियाद की। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुम औरंगजेब से जाकर ये कहो
कि वो अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम कबूल करवा लेता है, मुस्लिम बनने के लिए तैयार कर लेता है, तो हम भी मुस्लिम बन जाएंगे। लेकिन इसी में घमासान युद्ध हुआ, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। उन्हीं के राह कदमों पर चलते हुए गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उन्होंने अपने चारों पुत्रों को, बड़े साहिबजादों को जंग में शहीद करवाया और छोटे साहिबजादों को मुस्लिम हुकूमत वालों ने नियों में शहीद करा दिया गया। ऐसे महान गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, और ऐसे गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। जब उन्होंने अपने बच्चों को शहीद करा दिया और वो अपने घर पर आए, तो उनसे उनकी पत्नियों ने पूछा कि भाई आपने अपना पूरा परिवार, अपने चारों बच्चे शहीद कर दिए हैं, तो उन्होंने ये कहा, इन पुत्रन के हित में वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसी महान शख्सियत जिसने कि ना धन दौलत के लिए ना स्त्री के लिए ये लड़ाई लड़ी, बल्कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ये लड़ाई लड़ी कि कोई भी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आज भी इस समाज में अगर कोई किसी को इस बात के लिए मजबूर करता है तो सिख समुदाय उसी के साथ खड़ा है। वो बोले सो निहाल। सबसे पहले तो गुरुद्वारा कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आज जो जयंती है, जो नगर कीर्तन है हमारे भाई गुरु जी का, मैं लख लख बधाइयाँ देता हूँ पूरी आवाम को। खास तौर पर जो ये आयोजन किया गया है, मैं भाई सिमरन का और सारे कमेटी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें एक संदेश मिलता है, देखिए आप जहाँ भी जाएंगे, किसी भी धर्म में जाएंगे, वहाँ एक संदेश मिलेगा कि आप प्यार मोहब्बत से रहिए, इंसाफ करिए। और जिस काम को मैं करता हूँ, मैं राजनीतिकार आदमी हूँ, तो हमें राजनीति में भी इंसाफ पसंद, लोगों का इंसाफ करना है और वो बात कहनी है हमें कि जो लोगों की समझ में आए और एकता के साथ रहें हम। काट से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें